प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और वो चिंता है भारत के गोदी मीडिया के बारे में। आपको मालूम है, आज देश एक किस्म से लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। छुटमुट घटनाएं हो रही हैं, अभी तक फुल फ्लैज लड़ाई तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो पूरी सेना तैनात है, और ऐसे वक्त में गोदी मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है। शर्मनाक बात है, ये फेक न्यूज़ फैला रहा है। आपको मालूम है, भारतीय सेना और पूरा भारत, सभी नागरिक, ये देश प्रेम इनके अंदर, सबके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। हम पड़ोसी से भी प्यार चाहते हैं, पड़ोसी से दुश्मनी हमने कभी नहीं चाहिए है, लेकिन पड़ोसी है वो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो बाज नहीं आ रहा है। और हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेते, ना हमारे देशवासी झूठ को पसंद करते हैं, ना ही हमारी सेनाएं। हमारी सेनाएं जो करती हैं केवल उसी को दिखाती हैं। फेक न्यूज़ ये चलाई जा रही हैं। इतने उनके कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, रावलपिंडी पर कब्जा हो गया। ये शर्मनाक है। गोदी मीडिया फेक न्यूज़ ना फैलाए, चेतावनी देता हूं मैं इनको, फेक न्यूज़ मत फैलाएं। हमारी सेनाओं में कोई कमी नहीं है, जोश की, जज्बे की कोई कमी नहीं है। हम केवल अभी उनको खिला रहे हैं, पाकिस्तान को सिला रहे हैं। हम फुल फ्लैज लड़ाई अभी तक शुरू नहीं की है हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके अंदर अकल आए, उसके अंदर कुछ समझ आए थोड़ी बहुत, वो भारत की सेना की ताकत को पहचाने और चुपचाप अपने घर वापस चला जाए। भारतीय सेना अभी तक इसी कोशिश में है कि पाकिस्तान जो मूर्खता कर रहा है, जो घटियापन कर रहा है, वो उसको समझे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और वापस चला जाए अपने घरों में, अपने बिलों में, जहाँ की उनके खुद मीडिया वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है भारतीय सेनाओं के सामने जाने की, तुम बिलों में छिप जाओ। तो ये गोदी मीडिया फेक न्यूज़ क्यों फैला रहा है? जब भारत को कब्जा करना है तो पूरे पाकिस्तान पर कर लेंगे हम, वो समय दूर नहीं है। जिस दिन हम ठान लेंगे, हमारी सेनाएं ठान लेंगी, उसी वक्त पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। लेकिन फेक न्यूज़ मत फैलाइए। कराची पर कब्जा कर लिया, रात रात में ये हो गया वो हो गया, ये अफवाहें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेनाएं को मालूम है इनको हमें कैसे कैसे करना है, आगे कैसे कैसे बढ़ना है। अभी ये उनको चेक कर रहे हैं, उनको ये देख रहे हैं कि शायद उनमें अकल आए, समझ आए। भारतीय सेना कभी भी युद्ध को नहीं चाहती है, हमेशा वो पड़ोसी के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान ने हमेशा उग्रवाद का पालन पोषण किया है, आतंकवाद का पालन पोषण किया है। अगर इतना ध्यान अपने देश पर देता, देश के नागरिकों पर देता, तो आज पाकिस्तान कहीं और होता। पाकिस्तान की ये हालत नहीं होती। आज पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, जगह जगह से कर्जा मांग रहा है। शर्मनाक है ये। लेकिन उग्रवाद का पालन पोषण इन्होंने बंद नहीं किया। रक्षा बजट का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो उग्रवाद पर, आतंकवाद को पालने पोषणे में खर्च करता है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और आज भारतीय सेना फिर भी इस इंतजार में है कि वो बाज आए अपनी हरकतों से, क्योंकि भारतीय सेना को मालूम है कि 3 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा नहीं। जिस दिन भारतीय सेना ठान लेंगी कि आज पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाना है, तो उससे 3 दिन से ज़्यादा भारतीय सेना को नहीं लगेगा। और भारतीय सेना के साथ पूर्व सैनिक भी तैयार हैं। पूर्व सैनिक, जवान से लेकर अधिकारी तक, सब तैयार बैठे हैं। एक बार सेना की तरफ से इशारा हुआ तो तुरंत के तुरंत जाकर के मोर्चे संभाल लेंगे। तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, सबको मालूम है, उसको खुद को भी मालूम है, मगर वो छटपटा रहा है अपने नागरिकों को दिखाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हमले करेगा, केवल ये दिखाने के लिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम घबराए नहीं हैं, ये दिखाने के लिए। वरना उसमें कितना दम है ये वो भी जानता है। भारतीय सेना, इसकी पाकिस्तान की सेना जानती है भारतीय सेनाओं की क्या औकात है, कितनी हिम्मत है, क्या जज्बा है। वो हमारे सामने कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया से मैं निवेदन करूंगा, फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। फेक न्यूज़ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, भारत को पसंद नहीं है, ना भारतीय सेना को पसंद है कि झूठ का सहारा लिया जाए। ये झूठ का सहारा पाकिस्तान लेता है, पाकिस्तान की सेना लेती है। हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। हमारे सामने जो भी है सच्चाई है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम अभी तक पूरी जंग भारत ने नहीं शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान बदतमीजियां कर रहा है, लगातार बदतमीजियां कर रहा है, लगातार हमारे सैनिक ठिकानों पर हमले कर रहा है, लगातार हमारे सिविल ठिकानों पर हमले कर रहा है, जो शर्मनाक है, जो बेशर्मी है। बाज आना चाहिए उसको अपनी हरकत से। उसको अगर अपना एग्जिस्टेंस चाहिए, अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो टिका रहे,
तो उसको अपनी हरकत से बाज आना होगा, तुरंत बाज आना होगा, नहीं तो उसका अस्तित्व मिटाने में देर नहीं लगेगी। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटाने में भारतीय सेना को देर नहीं लगेगी, लेकिन भारतीय सेना अब भी चाहती है कि हमारे पड़ोसी को अकल आए और वो चुपचाप अपने घरों में चला जाए, चुपचाप अपने घरों में चला जाए, अपनी औकात को समझे और अपने उग्रवाद को पनपाना बंद करे उग्रवाद को फैलाना। इतना ध्यान इस पर दे रहे हो, इतना अपने नागरिकों पर दो तो तुम्हारी तरक्की होगी। उम्मीद है पाकिस्तान कुछ सद्बुद्धि इनके दिमाग में आएगी और फेक न्यूज़ फैलाने वाले मीडिया यानी कि गोदी मीडिया ये बाज आएंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बाज आएंगे। मत झूठी खबर फैलाइए। भारतीय सेना झूठ पसंद नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। वो चाहते हैं कि जो वो कर रहे बस वही दिखे, उससे ज़्यादा ना दिखाएं। और जिस दिन कब्जा करने वाली बात आएगी वो तो कब्जा कोई दूर नहीं है। भारतीय, आपको मालूम है पहले भी हम पहुंच गए थे, 65 में भी हम पहुंच गए थे, लेकिन वो दुर्भाग्यवश बाद में समझौता हुआ ताशकंद में और सेनाएं वापस हटानी पड़ी। आज जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में भारतीय सेना का नाम है। तो आज हमारे जज्बे में पहले से कोई कमी नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा है, और ज़्यादा जज्बा है, और ज़्यादा ताकतवर है हमारी सेनाएं। तो आज पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा। केवल भारतीय सेना ये कोशिश में है कि वो चुपचाप अपने घर चला जाए, वापस जहाँ से आया वहीं चला जाए। कुछ नहीं रखा भारतीय सेनाओं के साथ टकराव लेने में, सिवाय बर्बादी के उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो मैं गोदी मीडिया से निवेदन करना चाहूँगा, संतोष मलिक जी की बहुत चिंता है कि गोदी मीडिया झूठ क्यों फैला रहा है, फालतू की बातें क्यों दिखा रहा है। जो सच्चाई है वही दिखाओ, क्योंकि भारतीय सेना नहीं चाहती है कि उनकी कोई नाजायज़ बात, कोई अफवाहें फैला करके उनकी बड़ाई कराई जाए। भारतीय सेना सच्ची है, ईमानदार है, मेहनती है, और वो वही चाहती है जो वो कर रहे हैं उसी को दिखाया जाए। उनको फालतू की झूठ दिखाने का कोई मतलब भारतीय सेनाओं को ज़रूरत नहीं है, तकलीफ है उनको इस बात से। उम्मीद है गोदी मीडिया अपने अंदर झांकेगा और इस हरकत को बंद करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।